मुंबई गोवा लग्जरी क्रूज में ड्रग्स लेने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम सामने आए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राजेश कुमार जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेश जी, और इसके अलावा हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले राजेश जी, हमें ये बताएं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, चाहे वो मुंबई से आ रही हों, चाहे वो उड़ी से आ रही हों या फिर अमृतसर से आ रही हों, क्या ये कहना सही है कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है? थैंक यू वेरी मच। आपने तो मेरे मुंह का जो शब्द था आपने उसको बताया। मैं सबसे पहले जितनी भी एजेंसीज हैं जिन लोगों ने इसको सीज किया है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस ढंग से ड्रग सप्लाई, स्पेशली पिछले कुछ दिनों में जब से अफगानिस्तान में ये बदलाव होने वाला था या हो रहा था या हो गया, उसके बाद जो बढ़ा है वो बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए। तो एनसीबी को, इंडियन आर्मी को, बीएसएफ को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दुनिया में जितने भी सीजर्स होते हैं, जनरली एक थंब रूल है। वो थंब रूल ये है कि अगर 100 केजी सप्लाई हो रहा है मार्केट में, तो सिर्फ 5 केजी पकड़ा जाता है, 95 केजी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जब एजेंसी सीरियस हो जाती है और एजेंसी जब इस पे काम करने लग जाए, तो सप्लाई रिडक्शन पे इसका असर जरूर दिखता है। और जो सरकार ने और जो वेरियस एजेंसीज ने जो काम शुरू किया है, वो काबिल तारीफ है। क्या कोई आपको लगता है कि कोई खास ऐसे देश हैं जो ज्यादा समस्या हैं इस पूरे मामले को लेकर, राजेश जी? देखिए, जैसे प्रधान साहब ने बताया, जो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसको साथ आना है। और बट इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता भी है कि कौन सा ड्रग कहाँ बन रहा है। देखिए, 2 तरह के जनरली ड्रग्स दुनिया में पाए जाते हैं। एक है जिसको हम लोग नार्कोटिक्स ड्रग कहते हैं, जो नेचुरल ड्रग्स है। नेचुरल ड्रग्स, इंडिया 2 ऐसे कंट्रीज के बीच में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और दूसरे साइड में म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है। तो इन जगहों से जो ड्रग्स इंडिया में आता है वो जनरली नार्कोटिक ड्रग्स होता है, एंड मोस्टली इसमें हीरोइन होता है। और एक और तरह का ड्रग जिसको हम लोग कहते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, जो सिंथेटिक ड्रग्स होता है। अभी इंडिया में इसका जो सप्लाई है वो मोस्टली बैंकॉक के रूट से इंडिया में आ रहा है, मैकॉन वैली में वो वहां पे बनाया जाता है, इंडिया में आता है। तो ये जो 2 एरिया है इंडिया के आसपास, ये 2 मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है, नार्कोटिक्स ड्रग्स का भी और सिंथेटिक ड्रग्स का भी। इसके अलावा और भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है जहां पे कोकीन या उस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। तो इंडिया में जो ड्रग्स आ रहा है, मैं इंडिया सेंट्रिक बता रहा हूँ, वो मोस्टली हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से और वेस्टर्न बॉर्डर से आ रहा है। एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है और इसके बारे में विस्तार से आप ही बताएंगे। लेकिन राजेश जी, मुझे बताएं कि जो अलग अलग एजेंसियां मिलके और जिस तरह से ज्वाइंट गृह मंत्रालय ने और भी कई कदम उठाए हैं, क्या इसका असर हो रहा है? देखिए, असर पॉजिटिव है, मगर हम लोग जो सिक्के का जो दूसरा पहलू है उसको हम भूल जा रहे हैं। इतनी टाइट सिचुएशन के बाद भी ड्रग क्यों इंडिया में आ रहा है या इंडिया जैसे कंट्रीज में जा रहा है? उसका कारण ये है कि वहां डिमांड है, और जब तक डिमांड रहेगा, सप्लायर नया नया तरीका ढूंढेगा, चाहे वो डार्क नेट ढूंढे या फिर अभी जैसे प्रधान साहब ने कहा वो कोरियर का रास्ता ढूंढे, अलग अलग रास्ता ढूंढेगा। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्वाइंट कमेटी है उसको चाहिए कि डिमांड को कैसे रिड्यूस करना है। दुर्भाग्य ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले एक नेशनल सर्वे किया था, उस सर्वे में निकल कर आया कि करीब 5 करोड़ लोगों को इलाज की आज जरूरत है। तो अब आप अंदाज कीजिए, जो 5 करोड़ लोग जो नशा ले रहे हैं, वो हर हाल में नशा कहीं ना कहीं से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जब तक उनका इलाज नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतनी बेचैनी होती है, इतनी परेशानी होती है। और आदमी, जो व्यक्ति जो नशा ले रहा है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और जो ट्रैफिकर्स हैं, जो इंटरनेशनल जो कार्टेल है, वो इसी का फायदा उठाता है। तो सप्लाई रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं सबको बधाई और मुबारकबाद देता हूं, मगर दूसरा एस्पेक्ट को हमें नहीं छोड़ना है। अब देखिए, जैसे हमारी संस्था एसपीवाईएम है, हमारे पास जो बच्चों का ट्रीटमेंट सेंटर है, वहां 11 साल, 12 साल, 13 साल का बच्चा स्मैक एडिक्ट आता है। अब ये स्मैक एडिक्ट अगर आ रहा है तो उसको स्ट्रीट पे ड्रग मिल रहा है, और स्ट्रीट पे अगर ड्रग मिल रहा है तो उस लेवल पे किसी भी एजेंसी के लिए जाना उतना आसान नहीं है जितना हम किताबों में या थियोरेटिकल लेवल पे हम समझ सकते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सप्लाई रिडक्शन पे काम हो रहा है, जो भी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के थ्रू हमारा काम हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, मगर उसके साथ साथ नया ड्रग यूजर नहीं बने उस पर काम करने की जरूरत है। जो लोग ड्रग यूजर बन गए हैं उनको ट्रीटमेंट में लाने की जरूरत है, उनको स्टिग्मेटाइज करने की जरूरत ठीक है। है। जब आप ज्यादा स्टिग्मेटाइज करेंगे तो लोग ट्रीटमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, ये मेरा ठीक है। कहना है।